हेलो नहीं तो वीडियो चल रहा है यहाँ पे। अरे वो क्या कहते हैं टॉपिक डिसाइड करिए टॉपिक डिसाइड नहीं टॉपिक डिसाइडेड है, कुछ टॉपिक डिसाइड नहीं करना अंदर जाओ। हेलो क्या कहते हैं कि जो भी डाटा दिया हुआ है इनशीट का ओके क्या रिपोर्ट है भाई? हाँ रेडी स्टार्ट कर दिया। हाँ स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ स्टार्ट कर दिए हैं। स्टार्ट कर दिया है। तो आज इस माइक को बीच में रख दो ऐसा, इसमें को बीच में क्योंकि आवाज़ इसी माइक है ना, तो ऐसी है। ठीक है। या फिर एक ही माइक रख लो भाई, दो रख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कहानी ठीक है, तो पहले तुम बोले इंट्रोडक्शन देगा कि आज हमारे साथ में आज मेरे साथ में कौन है और क्या है, क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है, थोड़ा क्लियर कर देंगे फिर उसके बाद। लेकिन तुम बोलोगे उस रात की कहानी जब मानो की गांड फट गई थी, क्या थी कहानी? पुलिस उठा के लेके जाए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ स्टार्ट कर रहे हैं। ओके क्या रिपोर्ट है भाई, स्टार्ट करो। यस तो वेलकम टू मैन विथ इमोशंस। आज ये हमारा पहला रिकॉर्डिंग है, पहला शूट है। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे प्रिय मित्र, पुराने दोस्त, कॉलेज के जूनियर मानव। तो मानव धनबाद मानव, जैसे मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है सूरज कुमार। बेसिकली मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ। अभी उम्र मेरी 25 साल होने को आई है। 25 साल में काफ़ी दुनिया देखी है मैंने। मानव मेरे से 1 साल छोटा, 1 साल बड़ा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपना भाई मानव धनबाद का है। मेरे से कॉलेज में मिला था, मेरा 1 साल जूनियर है। काफ़ी दिमाग से तेज, बुद्धि से तेज, बोली से थोड़ा कमज़ोर बट बुद्धि से काफ़ी तेज। और आज मैं और मानव हम कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, कुछ विवादित टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, जो कि है प्रेत आत्माएँ, भूत, नेगेटिव एनर्जीज। जैसे कि इस घर में भी, जिस घर में हम लोग अभी रह रहे हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमें महसूस हुई हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो है हम मानव से मानव का आइडिया लेना चाहेंगे। तो वेलकम टू मैन विथ इमोशंस मानव, पहले गेस्ट आप हमारे। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि सूरज जी ने मेरे बारे में बताया, जैसा कि हमारे सीनियर्स कॉलेज के हैं ये सूरज सर हमारे, और हमारा इनसे बहुत पुराना रिश्ता है। 5 साल से हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो अपना इमोशन मैंने इनके पास रखा, तो सूरज सर ने मुझे सजेस्ट किया कि इसे हम लोग दुनिया के सामने लाते हैं, जानते हैं कैसे क्या एक्सपीरियंस है, ताकि लोग इससे अवेयर हो सके या बच सके। तो मानव उस रात की भयावह कहानी बताने वाला है, जिस दिन मानव की पैंट गीली गीली होते होते रह गई। लाइक मेरी नहीं, मेरी सुन के गिरी हुई थी, किसी और का ये कहानी है। हाँ वो मेरे साथ शेयर किया। हाँ और उनको मैंने इससे निकलने में हेल्प किया था। प्रेत आत्माओं से। प्रेत आत्माओं नहीं, बेसिकली पिशाच था ये। पिशाच, हाँ, जिसे हम लोग ब्रह्म पिशाच कहते हैं। ब्रह्म पिशाच एक बहुत टाइप का काफी पिशाच। भयावह कहानी की शुरुआत हो रही है। तो एक हमारे पंडित जी थे, दीनदयाल पंडित जी, जो पूजा पाठ इस सब में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और का नक्षत्र ये सब, मतलब पुराने घर में बेसिकली हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। वो पहले बात करते थे, दोनों का रोंगटे खड़े हो रहे हैं मानव के पुरानी कहानी को याद करते हुए। तो मानव स्टार्टिंग से कुछ बैकग्राउंड, कुछ बेस बैकग्राउंड बता करके, क्या लोकेशन था, कौन लोग थे, आपका उनसे परिचय कैसे था, और टोटल क्या घटनाएं हुई, तो इस तरीके से जो है इस कहानी बेसिकली ये कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड लाइक मसूरी की पहाड़ियों की। ये कहानी है उत्तराखंड की पहाड़ियों की, मसूरी की। वहाँ पे एक पंडित जी थे, वो उनसे मेरी मुलाकात इस रूप में हुई कि हमारे घर में एक पूजा थी। उस पूजा के लिए हम लोग उस पंडित जी को बुलाए थे। और फिर हमारे पूजा के बाद जैसे कि पंडित जी से हमारे घरेलू संबंध भी थे कि हमारे आना जाना पंडित जी का लगा हुआ था। हर चीज़ में पूजा या कोई भी नक्षत्र देखना या कोई भी चीज़ का शुभ व्यवहार करना, तो पंडित जी से सलाह लेकर हम करते थे। तो ऐसे ही पंडित जी ने बात बात में हमें बताया, तो मुझे उस बात पे इंटरेस्ट आया, तो मैं उसे बहुत डीपली जानने की कोशिश किया। तो पंडित जी ने उसके बारे में बताया कि वो जहाँ पे रहते थे पहले, हाँ ठीक है, लाइक उनका जगह था एक
बहादुराबाद करके जगह था, बहादुराबाद एक जगह था वहाँ पे मसूरी में, पहाड़ी में बहादुराबाद जगह था, उसमें उनका पहले घर था। काफ़ी पुराना घर था उनका, वो चेंज करने के लिए सोच रहे थे घर। उसके बाद उन्होंने एक शहर में घर देखा जो कि शहर से मतलब थोड़ी दूर पे है, शहर से पास, शहर से थोड़ी दूर ऐसा घर देखा। वो भी पुराना घर था। उसको पंडित जी ने लिया और उस घर में सर, उस घर में एक पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ था बेसिकली। वो पीपल का पेड़ आंगन में था। आंगन में मेरे भी घर में पीपल का पेड़ था, आंगन में था। तो उसमें एक बरम पिशाच रहता था जो कि ये किसी को पता नहीं था, ठीक है। तो उसमें पंडित जी रहते थे और उनका एक बेटा था, 2 बेटे थे, एक बेटी थी, जिनका एक बेटी की शादी हो चुकी था और बड़े बेटा नौकरी करता था, वो अच्छा था। छोटा बेटा दारू वाले पीता था। तो उसमें उस पिशाच का वो बंधा हुआ था, वो पिशाच उसमें मतलब वो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा अट्रैक्ट हुई, पर उसमें वो बंधा हुआ था। और उसका जो बेटा था छोटा वाला, वो दारू पीता था, बदमाशी करता था। तो ब्रह्म पिशाच ये सब जो होते हैं, ये सब चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। कोई दारू पीता है, बदमाशी करता है, मतलब नेगेटिव लोगों से वो वन टाइप्स ऑफ वो देवता ही होते हैं ब्रह्म पिशाच। आपको वरदान भी दे सकते हैं, अच्छे रूप में भी आ सकते हैं, आपके लिए खराब भी हो सकते हैं। बहुत फ़ायदा और नुकसान नेगेटिव चाहता है वो। बेसिकली ब्रह्म पिशाच किसी के भक्त है, जैसे कि लाइक शिव जी के, तो वो ऐसा है। तो वो दारू पीता था, मांस खाता था, और वो पुजारी का घर था, पूजा का घर था। वो उससे पहले भी जो घर लिए थे वो पूजा का घर था, तो उसमें बंधा हुआ था। वो चीज़ पंडित जी को बताया नहीं गया। और उसके बेटे ने क्या किया कि उसका डाली वाली काटना नहीं था, उसका डाली काट दिया, या उस पर जो देखते होंगे आप लोग सूता बांधा जाता है बरगद के पेड़ पे या पीपल के पेड़ पे पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में ये होता है कि पीपल के पेड़ पे पूजा होता है, बरगद का पूजा होता है। तो वो वहाँ पे क्या करने लगा, आंगन में शराब पीने लगा। आंगन में उसी पीपल पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ के बगल में नीचे, ये समझ लो आसपास, और पी के आना। और वो घर में मतलब ये था कि पी के खा के आना, ऐसा मतलब उस पर था कि घर शराबित था एक टाइप से। तो वो जो एक होता है बाउंड, वो उसने तोड़ दिया था। ब्रह्म पिशाच को फ्री कर दिया, ब्रह्म पिशाच रिलीज हो गया था। था। उसके बाद फिर क्या क्या मतलब धीरे धीरे चीज़ें पता चलने लगी। अचानक से तो कुछ नहीं हुआ, मतलब धीरे धीरे उनकी पंडित जी की जो वाइफ है उनको प्रॉब्लम, तबीयत खराब। कैसी प्रॉब्लम्स? मतलब तबीयत खराब, कुछ अनहोनी, मतलब जो बीमारी नहीं होने का वो सब भी मतलब प्रॉब्लम्स आने लगा। उसके बाद पंडित जी ने दिखाया इधर उधर ऐसे वैसे। और हम लोग पंडित हैं, तो हम लोग, अगर वो पंडित है तो वो लोग रिलीजन पे और झाड़ फूक में विश्वास नहीं रखते, पर वो पूजा पाठ करके नज़र उतारने में ये सब पे विश्वास रखते हैं। तो उनके पंडित जी के भी पंडित जी गुरु होते हैं। हर पंडित के भी पंडित गुरु होते हैं। तो वो अपने गुरु के पास गए। तो गुरु जी मतलब उनसे मिल नहीं पाए, नहीं कुछ पाया ये वो। फिर गुरु जी पंडित जी उधर से वापस आ गए। फिर उसके नेक्स्ट दिन उनके बड़े बेटे जा रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया उनका। अच्छे से नौकरी वगैरह करते थे, उनकी पैर टूट गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया। ऐसे करके बहुत सारा घटना घटित होते गया, ये होते गया। और फिर पंडित जी को आवाज़ें आने लगी कि ये गलत है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं आज़ाद हूँ, इस टाइप का बहुत सारा आवाज़ आने लगा। उनके फुस एक होता है साउंड, तो कान में गूंजने लगा सोने टाइम, उठने टाइम। तो इससे परेशान होकर पंडित जी ने इस घर के बारे में पता किया। तो पंडित जी को पता चला कि इस पेड़ में ब्रह्म पिशाच का वास है। हिस्ट्री पता किया पंडित जी ने, तो तब उनको पता लगा। और वो अब उनके पीछे पड़ चुका था। अब वो ब्रह्म पिशाच ऐसा होता है कि जिसके पीछे पड़ जाता है तो फिर उसका जान लेके छोड़ता है या उसको ख़त्म करके छोड़ता है। तो दोनों एक ही बात हुई। मतलब खत्म मतलब इन द सेंस पूरा परिवार खत्म हो गया। मतलब कि एक जो फैमिली स्टेटस है, स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को ख़त्म करके वो रोड पर छोड़ता है। तो उसके बाद फिर पंडित जी की अपने गुरु जी के पास गए।
फिर से गुरु जी के पास गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने बताया कि एक हनुमान जी का मंत्र होता है, रात 12 बजे से स्टार्ट होता है, 24 घंटे लगातार वो मंत्र चलता है। उससे मतलब वो ये है कि पूजा पाठ मतलब लगातार। और ये भी बताया गया उनको, उनके गुरु जी ने, कि डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत आएगा, डिफिकल्टी बहुत आएंगी ये कार्य को देने में। अष्ट धातु पूजा होता है उसको, अष्ट धातु पूजा होता है, अष्ट धातु यज्ञ। यज्ञ। तो उसमें एक दिन तक मतलब पूरा 24 घंटा तक लगातार उस पर लगा हुआ रहना चाहिए। तो पंडित जी और वो उनके गुरु जी उनके घर पे शुरू किए। उससे पहले परम पिशाच की वजह से उनका घर बहुत तहस नहस हो चुका था, उनकी वाइफ का तबीयत खराब हो चुका था, उनके बड़े बेटे का पैर टूट चुका था, और उनके जो छोटे बेटे थे वो इतना बीमार हो चुके थे, मौत के कगार पे आ गए थे। पंडित जी मतलब पंडित जी ही एक ठीक थे, मतलब आई डोंट नो वाई क्या ठीक थे। कुछ पॉजिटिव एनर्जी पंडित जी क्योंकि भगवान की पूजा वगैरह करते थे, तो करते होंगे थे, जिसकी वजह से शायद वो बचे रह गए होंगे। उन्हें भी हानि हो सकता था आगे चल के, क्योंकि पूरा परिवार पे इफेक्ट आ रहा था एक तरह से। तो उसके बाद पंडित जी चालू किए, लगातार ये कर पूजा करना चालू किया, अष्ट धातु पूजा चालू हुई, यज्ञ चालू हुई। उसमें फिर एक प्रकट हुए। ये बोलते हुए मैं आपको बता सकता हूँ कि मानव के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और काफ़ी मतलब सच्ची घटना है। ठीक है, मतलब मानव शायद काफ़ी मुश्किलों से बता रहा है, बट दोस्तों आपके लिए ये है, ऐसी घटनाएं हम लोग आपके पास बेसिकली बात ये है कि जिसके साथ बीतता है वही बढ़िया से बता सकता है, और हम लोग उनको उनके बातों को बस रख सकते हैं। आगे आगे बढ़ते बात। डिटेल्स आपको वही इंसान दे सकता है जिसके साथ ये घटित घटना हो चुकी है। फिर आगे आगे क्या रहता है बताना। आगे कहानी अभी स्किप करिए। ठीक है ना, ठीक है। अरे वो एडिट करने के वो लोग अगली वीडियो बनाएगा, वो अगली वीडियो बताएंगे ऐसे कहानी। हाँ, अब इसके आगे वो अष्ट धातु यज्ञ में क्या घटनाएं, क्या हानि पहुंचती है पंडित जी को, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, ये अगली वीडियो में बताएंगे। और अब एक कहानी मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। जो मेरा एक मित्र था बीटेक में, तो उसके थ्रू मेरे को पता चली थी, मतलब कॉलेज बीटेक कॉलेज में मेरे साथ मेरे क्लास का एक मित्र था, उसे हम बाबा बुलाते थे। तो बाबा के घर की ये घटना है। बाबा के घर में हम बोलेंगे कि बहुत सारी मुश्किलात आई हैं। बाबा के पिताजी भी अब नहीं रहे, तो इन्हीं सब कारणों के कारण तो कहाँ से बिलोंग करते थे वो बेसिकली बताएंगे अभी वो पूरी कहानी बताते हैं। एक टीजर आपको दे रहे हैं कि उनके पिताजी अभी बिलोंग नहीं करते हैं, और बाबा कैसे भी मतलब इसको आगे लेकर के जा रहे हैं। तो क्या होता है कि जो बाबा है, बाबा बस्ती उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो अच्छा परिवार था उनका, मतलब बोलेंगे कि कास्ट से वो बनिया थे। तो उनका अपना राशन की दुकानें, मतलब राशन की दुकान काफ़ी अच्छी थी, और मतलब काफ़ी उनके कस्टमर्स वगैरह थे, और उनका परिवार भी काफ़ी अच्छा चलता था। मतलब उनके छोटे भाई, बाबा के छोटे चाचा जो है वो यूपीएससी क्लियर करके आईएएस थे। बाबा के मंझले चाचा जो हम बोलेंगे, मंझले चाचा भी एक अच्छे एसबीआई बैंक पीओ थे, और बाबा के पापा वो दुकान वगैरह चलाते थे। तो ये घटना है 2017 की। 2017 में क्या हुआ कि जब बाबा के मंझले चाचा एसबीआई पीओ के दौरान उनकी कुछ मित्रता थी वहाँ पे, और भी जो लोग तैयारी कर रहे थे, मतलब उससे पुरानी बात है, जब वो पीओ नहीं बने थे, उससे पहले जब वो तैयारी कर रहे थे 2015, उस समय उनकी कुछ मित्रता थी, कुछ बहुत घनिष्ठ मित्र थे उनके, जो पीओ का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अकस्मात कारणों के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो मतलब बाबा के मंझले चाचा को बहुत मतलब ठेस पहुंचा, उनके बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। तो वो घर वापस आ गए थे कुछ 4-5 महीने के लिए। घर वापस आ गए, कुछ दिन घर रहे, फिर वापस से वो चले गए। बढ़िया है, तैयारी वगैरह की, एसबीआई पीओ वगैरह भी हो गया। फिर 2017 के मध्य से मैं बोलूँगा कि जून जुलाई से बहुत कठिनाइयाँ और प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ने लगे उसके घर में। तो क्या होने लगा कि पहले उसके चाचा एक तो बैंक पीओ की अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके और घर आ गए।
वो उनकी मानसिक स्थिति संतुलन जो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया और वो घर आ गए। वो बोलते थे कि उनको चीज़ें दिखती हैं, उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो पहले लोगों ने इसको काफ़ी सीरियसली नहीं लिया। उनके घर वालों को लगा कि कुछ प्रॉब्लम होगा, हो सकता है मानसिक रूप से कुछ इनको ठेस पहुंचा है, उनकी शादी नहीं हुई थी, या हो सकता है इस सब कारण की वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम हो। बट धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ वो नहीं है और प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। जब उसके मंझले चाचा की शादी करवाई इन्होंने, तो उनकी बीवी वो पहले ही माह में उनकी बीवी जो है वो चल बसी। पहले ही माह में उनकी बीवी का डेथ हो गया। उसके बाद बाबा के चाचा भी जो है, जिस प्रकार से उनके दोस्त ने आत्महत्या की थी, सेम उसी प्रकार से बाबा के चाचा ने भी अपनी आत्महत्या करी, और जो कि पंखे से लटक करके उन्होंने अपनी जान दी। और ऐसे ही चलते चलते लगातार बाबा के घर में 4 से 5 मृत्यु हुई। 4 से 5 लोगों का डेथ हुआ लगातार चलते चलते। फिर उनके घर वालों को लगा कि कुछ तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, कुछ तो मतलब प्रॉब्लम हुआ है। इतने सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे डेथ्स एक साथ एक साल के अंतराल में, ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। और वो भी सारे अकस्मात मृत्यु, मतलब कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। कभी आत्महत्या, तो कभी पानी गिर करके लोग मर जा रहे हैं। मतलब लिटरल जैसे मूवीज में होता है उस प्रकार से ही उनके घर पूरा तहस नहस हो चुका था। फिर वह बताते हैं कि एक यज्ञ उन्होंने रखा, जैसे करते हैं। तो उसमें कुछ उन्होंने सपोर्ट मांगा, कुछ उन्होंने बाबाओं से, कुछ उन्होंने मतलब गुरुजियों से सपोर्ट मांगा, और फिर उन्होंने एक यज्ञ रखा। उस यज्ञ के बाद जो है इनको बोला गया था कि 1 महीने तक अपने तकिए के नीचे इनको कुछ रख करके और सोना है। एक तकिए के नीचे एक ताबीज़ टाइप की चीज़ दी उन्होंने, कि उन्हें वो ताबीज़ रख करके सोना है। तो अन्य प्रकार के मतलब तरीक़ों से वो ताबीज़ वहाँ से हटने की कोशिश मतलब करते ही रहते थे, कि मतलब वो ताबीज़ कभी तकिए के नीचे से हट जाए, या कभी कोई आए, कभी कोई उसको उठा करके ले जाए, कभी गलती से, जैसे हाथ के ताबीज़ है, कभी गलती से हाथ के ताबीज़ खुल जाए। तो ऐसे बहुत सारे मतलब कारणों के मतलब तरीक़ों से वो ताबीज़ निकलना चाहता था किसी भी तरीके से। और एक दिन फिर ये बाबा की कही हुई कहानी मैं बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो बताता है बाबा कि वो ताबीज़ उसके तकिए के नीचे नहीं था एक रात, और उस रात उसने अपनी आँखों से साक्षात मतलब नेगेटिव एनर्जी जो बोलूँगे इन पर्सन उसने देखा कि उसके चाचा का दोस्त वो उसके सामने है और उसका गला घोटने के प्रयास में है। फिर किसी प्रकार से जो है वो ताबीज़ उसके तकिए के नीचे, बिस्तर के नीचे कहीं पड़ा हुआ था, वो उसके हाथ लगा। वो उसने अपने हाथ में बहुत ज़ोर से पकड़ा, तो फिर जा कर के वो नेगेटिव एनर्जी उसको छोड़ा, फिर गया। और ठीक है, ये प्रॉब्लम्स कुछ दिनों तक आई, और लास्ट में 1 महीने का जो उनका, जैसे दवाई होती है, अगर आपको तबीयत ख़राब होती है तो आपको एक डोज मिलता है कि 1 हफ्ते के लिए जो है आप ये डोलो या पैरासीटामॉल और एंटीबायोटिक ये जो है हर दिन 2 पैकेट लीजिए। वैसे ही ये सब जो भी नेगेटिव चीज़ें रहती हैं, तो इसमें जो भी नोन है इसके, या जो भी इसके डॉक्टर है, जो कहते हैं हम लोग बाबा है या फिर पंडित जी हैं या कोई भी झाड़ फूँक करने वाले हैं, वो सब इसके एक डॉक्टर किस्म के रहते हैं। तो जो उनका डोज रहता है वो डोज पूरा करना बहुत ज़रूरी रहता है, तभी जा करके ये बीमारी बोले या नेगेटिव एनर्जी बोले ये जाती है। उसके बीच में मतलब अनेकों कारण होते हैं, अनेकों प्रॉब्लम्स आती है कि ये ना हो, बट अगर फॉलो नहीं होता है तो जैसे बाबा के परिवार के साथ हुआ वैसे किसी के भी परिवार के साथ हो सकता है। और ये नेगेटिव्स मतलब मल्टीपल चीज़ों में है। और भी कहानियाँ हैं हमारे पास, मे बी अब ये जो कहानी रहेगी ये कभी किसी अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू, आपका आभार। ये हमारा पहला एपिसोड था मैन विथ इमोशंस का। आज का हमारा टॉपिक था भूत, नेगेटिव एनर्जी, पिशाच। और फिर देखते हैं कल किसी नए टॉपिक से, किसी नई चीज़ों के साथ जो भी हमारे एक्सपीरियंस है हम लोग आपके सामने प्रस्तुत होंगे। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार, थैंक यू।